बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप यहाँ में से कोई भी इंसान या आपका कोई जानने वाला जो इंसान है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत सी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है जो जिसका उसको कोई रूट काज़ पता नहीं चल रहा, जिसका उसको कोई जो है ना वो टेस्ट में कोई चीज़ नहीं आ रही और कहीं कोई चीज़ उसे दिखाई नहीं दे रही। हर उसे तरफ जो है ना वो उसे लग रहा है कि कहीं उसे कोई बदनज़री हो गई है या कोई उस पे किसी ने काला जादू कर दिया है या उसके अंदर जो है ना कोई बहुत बड़ी बीमारी है और वो टेस्टों में नहीं आ रही, वो इस तरह की चीज़ हो गई और वो चीज़ उसे समझ नहीं आ रही। याद रखिएगा, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की हैं। मैंने बहुत सा पैसा खर्च किया है। मैंने बहुत सी दर्द और ये सारी चीज़ें की हैं। आज मैं अगर आपको वीडियोज़ बना रहा हूँ ना, यकीन करें इसके पीछे सिर्फ़ एक मोटिवेशन है। वो मोटिवेशन ये है कि यार जिस तकलीफ़ से, जिस अज़ियत से मैं गुज़रा, कोई और ना गुज़रे। ना तो मेरे पास इतना टाइम होता है, ना तो मेरे पास इतनी चीज़ें होती हैं, ना मुझे कोई आगे से आउटकम नज़र आता है। हर वीडियो की कॉस्ट मेरी अपनी जेब से जाती है। मैं फिर भी चीज़ों के लिए कर रहा हूँ और सिर्फ़ आपके लिए कर रहा हूँ। हम जिस दौर में ज़िंदा है ना, इस दौर में कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म है, उसने कसम खा ली है कि कोई भी बंदा जो फलाह-व-बहबूद की काम करेगा, जो इंसानियत के लिए कुछ करेगा, ये लोग उसे दबा के रख देंगे। ये लोग उसे प्रमोट नहीं करेंगे, उसके व्यूज़ लिमिटेड कर देंगे, इनके एल्गोरिथम्स जो हैं, उसको बैक साइड पे पुश करेंगे। तो इसीलिए आप लोगों को चाहिए कि ऐसी वीडियोज़ को डाउनलोड करके अपने पास रख लें। कोई पता नहीं कब ये जो है ना, ये सारे सिलसिला-कार ख़त्म हो जाए और जैसे-जैसे व्यूज़ कम होते जा रहे हैं, मेरे ख़्याल से बहुत से लोग तो शायद बहुत जल्द इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि जितनी एफ़र्ट एनर्जी चाहिए, जितना पैसा लगता है एक वीडियो बनाने पे, उतने व्यूज़ की मद में अर्निंग्स जनरेट नहीं होती। मैं रोज़ाना बहुत से लोगों को कोच करता हूँ, मैं बहुत से लोगों की स्टोरी सुनता हूँ, मैं बहुत से लोगों की जो है ना वो हेल्प करता हूँ ज़िंदगी में उनकी चीज़ों को जो है ना वो आगे लेके जाने के लिए। मैं खुद चूँकि मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा सफ़र करता रहा, तब मैंने फ़ैसला किया कि मैं एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ कोच बनता हूँ। और मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ, देखता हूँ कि कौन-सी चीज़ कहाँ जाके हमें जो है ना, वो ख़राब करती है और कौन-सी चीज़ जो है वो हमें ठीक करती है। तो इसीलिए जो मैं आपको बातें बताऊँगा ना, आप समझिएगा कि आपकी ये कार्बन कॉपी है, जो बिल्कुल ठीक होके इस तरफ हो गई है और आप चूँकि उस सब चीज़ों से लड़ रहे हैं, तो आपको निकलने में एक रोड मैप मिल जाएगा। आपको उस तकलीफ़ को कम करने में एक जो है ना वो हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की जो है ना वो बात बताने लगा हूँ, एक ऐसी औरत की जो है वो स्टोरी आपके सामने शेयर करने लगा हूँ कि जिसने दुनिया जहान का कोई टेस्ट नहीं छोड़ा, जिसने दुनिया जहान का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। टेस्ट करा-करा के बेचारी थक गई मोहतरमा, जो है वो अपने ऊपर पैसे लगाती रही। कभी काले जादू वाले के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास और कभी कभी इवन इतना इन लो इ इनो इतना हुआ है ज़िंदगी में कि एक डॉक्टर के बैठे हैं और इनके बेटे ने कॉल की है कि मम्मा आपकी किसी और डॉक्टर के साथ भी अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ से होके डायरेक्ट उसके पास चली जाए। सारे के सारे ब्लड टेस्ट क्लियर हैं। इन्होंने एमआरआई कराई, वो क्लियर, ईसीजी कराई, हर चीज़ कराई। हर वक़्त डर लगा रहता है, हर वक़्त कोई ना कोई बीमारी रहती है, पैनिक अटैक्स आते रहते हैं और अंदर जो है ना वो कैंसर के ख़्यालात आते रहते हैं कि मेरे अंदर कैंसर सेल्स बन रहे हैं और वो रोज़ाना बनते जा रहे हैं, वो डॉक्टर्स को नहीं पता चल रहा। कोई दवाई जो है उस पे असर नहीं कर रही, वज़न बहुत ज़्यादा होता जा रहा है इनका, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, नींद नहीं आती। और इतनी ज़्यादा पैनिक रहती है कि वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकता। जब मैंने इनसे बात की, जब मैंने इनकी पूरी चीज़ें देखी और यही चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और टू बी ऑनेस्ट होके आपको बातें बताने लगा हूँ कि अगर आपने इन बातों पे अमल कर लिया, जैसे मेरी ज़िंदगी बदली, जैसे इन मोहतरमा की ज़िंदगी बदली, जैसे बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली, आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। बहुत से लोगों की ज़िंदगी इसीलिए नहीं बदलती कि वो बातों को उस तरह सीरियस लेते ही नहीं हैं। वो चीज़ों को उस तरह अंडरस्टैंड करते ही नहीं है जिस तरह मैं उनको बताता हूँ। अब देखिए, ये तो स्टोरी की हो गई फ्रंट साइड। अब इसकी बैक साइड देखते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, इनके अंदर साइकोलॉजिकल बिलीव्स क्या है। देखिए, मैंने तो किसी ने इंसान को मोटिवेशन ही देनी है ना, किसी इंसान को मोटिवेट ही करना है कि अगर मैं निकला तो आप भी निकल सकते हैं और अगर मैंने जो गलतियाँ की आप वो नहीं करेंगे तो आप ठीक हो जाएँगे। इनका प्रॉपर जो था ना वो एक ये था कि इनकी मदर इन लॉ को ना कैंसर है और मदर इन लॉ की सारी दवाइयाँ, सारा जो भी ट्रीटमेंट होता है वो ये करती हैं। इनके हस्बैंड और इनके जो बेटे हैं वो बाहर होते हैं, उनका वहाँ बिज़नेस है। और ये घर में अकेली होती हैं और साथ जो है वो और बाकी जो स्टाफ वगैरह जो भी इन्होंने रखा हुआ है घर का वो होता है।
ये पूरा दिन 24/7 एक ऐसे इंसान के साथ रहती है जिसको कैंसर है। तो दवाई देते हुए, उसके साथ टेस्ट वगैरह कराते हुए, हॉस्पिटल जाते हुए, कहीं भी जाते हुए बार-बार यही ख़्याल आता रहता है, इनको कैंसर हो गया तो मुझे भी कैंसर हो जाएगा। इवन ये इतना डरी हुई थी कि ये कहती है कि मैं अगर उनके पास भी जाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि ये जो हवा है, इस हवा में कैंसर है और इनसे होके मेरे अंदर आ जाएगा, और जो मैंने गोली जिस हाथ से उनको पकड़ाई, अगर मेरा हाथ उनसे हाथ से टच होगा तो उससे भी जो है वो मुझे कैंसर हो जाएगा। हर तरफ, हर वक़्त इनको कैंसर के ख़्यालात आते थे। कैंसर हो जाएगा, मैं मर जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, मैं इस दुनिया से चली जाऊँगी, मेरे अंदर कैंसर बन रहा है, वो जो कैंसर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, वो कैंसर डॉक्टरों को दिखाई नहीं दे रहा, वो किसी को जो है वो नज़र नहीं आ रहा और वो कैंसर बहुत बड़ा होता जा रहा है। ये अंदर सारी चीज़ें थी और यही चीज़ें बार-बार बीमार करती जा रही। बार-बार नींद के मसले ख़राब, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स और बहुत सी चीज़ें। अब मैंने जब इनको कोच किया, मैंने जब इनको चीज़ें की, मैंने सिंपल चीज़ें की। सिंपल चीज़ें, बाज़ दफ़ा इतनी सिंपल चीज़ें हमारे सामने होती हैं ना कि हम उनको लेके इधर-उधर ढूँढ रहे होते हैं और वो चीज़ें हमारी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें फ़िक्स हो जाती हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये रोज़ सोचना है कि मुझे कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। मैंने इनसे इनसे कहा कि आप सोचिए ज़रा कि आपको कैंसर हो गया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मुझे कैंसर हो। मैंने कहा एक बार ज़रा सोचिए तो सही, हो गया कैंसर, मुझसे नहीं सोचा। सोचिए, आप सोचिए तो सही, जिन लोगों को फ़ियर ऑफ डेथ है, पैनिक अटैक है, जो भी आता है, सोचें, मर गए, इस दुनिया से चले गए। अल्लाह अल्लाह आपको सेहत देता दस इमेजिन तो करें, सोचिए तो सही, डर के भी तो ज़िंदगी गुज़ार दी। क्या हमारी सोच से मरना है? मरना तो तभी है ना जब अल्लाह ने चाहा, और कोई प्रॉब्लम आनी है तभी आनी है जब अल्लाह ने चाहा। तो जब मैंने थोड़ा-सा इनको इस तरह किया तो सैटिस्फाई हुई, पर हाँ, बेटर फ़ील हुआ। अच्छा, अब ज़रा आँखें बंद करके सोचें और बताएँ आपको आपकी ज़ात का इमेज क्या देता होता है। आप भी ज़रा आँखें बंद करके सोचिए ना, आपको क्या दिखाई देता है? जब इन्होंने आँखें बंद की तो देखा कि इनको कैंसर हुआ हुआ है। कैंसर से ये जैसे ये सोचती थी कि इनकी स्किन पूरी लाल हो गई है, जिस्म जो है वो पूरा जल रहा है और अजीबो-गरीब सी इनको कैफ़ियत महसूस होती है, और ये सारे वर्ड्स इनकी सास की वो जो थी वो मदर इन लॉ बोलती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा अंदर जो है ना वो जलन महसूस हो रही है, मुझे ये महसूस हो रहा है, मुझे वो महसूस हो रहा है, दिल घबरा रहा है, वो सारी चीज़ें इन्होंने महसूस की। अब मैंने वही जो सेल्फ इमेज पे वीडियो बनाई है, सारी चीज़ें वही बताई हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। इनका तो ज़ाहिर है वो वक़्त लगा तो वो सारी चीज़ें लगी, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाएँ, सेल्फ इमेज में मैंने क्या बातें की हैं। आँखें बंद करके वो जो नेगेटिव इमेज था उसको दूर किया और एक पॉज़िटिव इमेज हमने बिल्ड किया। वो जो पॉज़िटिव इमेज जब बिल्ड किया, उसके बाद हर वक़्त नेगेटिव अफ़र्मेशंस को हमने पॉज़िटिव कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़िट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिलैक्स हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं बेहतर हो रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं बेहतरीन हो रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेरी हर चीज़ ठीक हो रही है। एक चीज़ और मैंने चेंज की, वो चीज़ मैं सबकी चेंज करता हूँ क्योंकि गट हेल्थ इज़ अ मेन हेल्थ। गट हेल्थ 95% 92 टू 95% सेरोटोनिन आपके गट में बनता है। आपके इन आंतों में बनता है। अगर ये नहीं ठीक, तो ये नहीं ठीक। अब ये कैसे खराब होता है? इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, डोंट फील योर बैड बैक्टीरियाज़। गट डिस्बायोसिस जिन लोगों को हो जाएगा, यानी कि जिनके अंदर बैड बैक्टीरियाज़ तादाद ज़्यादा हो जाएगी, उनको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, सुसाइडल थॉट्स, फ़ियर ऑफ डेथ, ओसीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर और बहुत से प्रॉब्लम्स होने के चांस है, बहुत ज़्यादा। अगर आप चाहते हैं कि आप उस चांस को ज़ीरो कर दें, तो मेरी इन बातों पे अमल कर लें। बुरे खाने को बंद कर दें और बैड बैक्टीरियाज़ को फ़ीड अप करना बंद कर दें। इनकी बहुत ज़्यादा आदत थी, चाय बहुत ज़्यादा पीनी है, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा है, रोटी, चावल और मिठास बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके घर में दावतों का सिलसिला बहुत ज़्यादा रहता था। क्योंकि ये अकेली होती थी तो फैमिलीज़ में कोई ना कोई इनके घर आया जाया रहता था। सब बंद कर दिए। दावत करें, आए, आपके घर में लोग आए, आप किसी के घर में जाएँ, लेकिन मिठास नहीं खानी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, चाय नहीं पीनी, रोटी-चावल बिल्कुल बंद, कुछ अरसे के लिए। अब लोग कहें कि जी रोटी ना खाएँ, चावल ना खाएँ तो क्या खाएँ? ओए मैं आपको बताऊँ ना, जितना मज़ेदार मेरे कहने पे आज करके देखो। छोटा गोश्त लो या देसी मुर्गे के का गोश्त लो, उसका बनाओ शोरबा और उस शोरबे में ना थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा, इतना सा 3, 4, 5 चम्मच आप डाल लो अपनी उसके मुताबिक, पेट के मुताबिक। आप अपनी वाइफ़ से कहो, उसके अंदर ना जौ के दलिये का आपको वो दलिया नुमा बना कर दे। जौ के दलिये का दलिया नुमा। उसमें
उस जो सालन के शोरबे में बनाओ। मैं कहता हूँ आप वो नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। और अगर आपने उसको और एडवांस करना है और मज़ेदार करना है, साथ सलाद पत्ता लें, साथ में सलाद की चीज़ें लें, साथ में थोड़ा-सा आप दही का रायता लें और यार ये इतना ज़बरदस्त डिनर है, इतना ज़बरदस्त रोटी-चावल के बगैर भी दुनिया ज़िंदा है। गोरे रोटी-चावल नहीं खांदे ते फिर भी तो ज़िंदा रहिंदे ना। हमारे इधर क्या है रोटी-चावल बहुत ज़्यादा हम खाते हैं और सफ़ेद चावल बना-बना के खाते हैं। अब सफ़ेद चावल इज़ इक्वल टू सिर्फ़ मिठास, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, सिर्फ़ मिठास है। तो खाली चावल आप खाएँगे, वो आपको डिप्रेस नहीं करेंगे, वो आपको एंग्ज़ायटी नहीं देगी और हम लोग जो कि एंग्ज़ायटी में होते हैं, हमारा तो कोर्टिसोल लेवल वैसे ही हाई होता है। कोर्टिसोल लेवल इक्वल टू ज़्यादा शुगर, हमारी बॉडी में तो पहले ही शुगर ज़्यादा है, तो हमें तो शुगर ही कम करनी है ना, ख़त्म करनी है, मिनिमाइज़ करनी है। ये जो लोग कहते हैं ना लो का ज़ीरो कार्ब की तरफ जाएँ, ज़ीरो कार्ब हो ही नहीं सकता, लो कार्ब हो सकता है। लो कार्बोहाइड्रेट्स पे के ऊपर मैंने बहुत सी बात की है, वीडियोज़ भी बनाई है, सिंपल चीज़ें करें। मैं जैसे नाश्ते में 4 अंडे, 5 अंडे जितने अंडे हों, वो कर लेता हूँ दोपहर के खाने में। मैंने वो आपको बेस्ट लंच की ऑप्शंस बताई हैं, बेस्ट डिनर्स की ऑप्शन बताई हैं, आप करने वाले तो बने। इन मोहतरमा को मैंने ऑलमोस्ट 3 मंथ्स एंड तकरीबन 3 मंथ से ज़्यादा जो है वो मैंने कोच किया, सारी चीज़ें की, रोज़ाना ख़्याल आता था सर मुझे जो है ना वो कैंसर हो जाएगा, सर मुझे जो है आप पक्का है ना, श्योर है ना, नहीं होगा, आप पक्का है ना, श्योर है ना, अच्छा मुझे शुगर हो जाएगी, अच्छा मुझे ये हो जाएगा, अच्छा बुखार इन साढ़े 3 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह 1 दफ़ा भी नहीं हुआ। इन साढ़े 3 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह 1 दफ़ा भी ज़रूरत नहीं पड़ी कहीं चेकअप पे जाने की, कुछ भी चेंज नहीं किया। आप इतना ज़्यादा पैसा इधर-उधर लगाते जा रहे हो। मेरे कहने पे करके देखो। अब लोग कहें जी प्लीज़ हेल्प मी। मुझे बताएँ मैं आपकी हेल्प के लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने 1800 के करीब वीडियोज़ बना दी है। तकरीबन बहुत बड़ा नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कर रही है। भाई मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं लोगों को करूँ। वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं वो ही मेरी जेब से होते हैं। आपके पास बेस्ट ऑप्शन है ये वीडियोज़। अगर आपको लगता है कि नहीं वीडियोज़ मेरा मसला नहीं हल कर रही फिर आप वन ऑन वन कोचिंग ले सकते हैं मेरे से। चीज़ें कर सकते हैं। मैंने वन ऑन वन कोचिंग में भी आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई बात नहीं बता दी। आपके मसले को सुनना है, मैंने यही चीज़ें आपको बतानी है। बस थोड़ी-सी चीज़ें आपको ऐसे-ऐसे क्यों फिर पैसे आपने ज़ाया करने हैं? मैं तो आपके पैसे बचाने की बात करता हूँ, कि आप पैसे बचाएँ, आप ना कोचिंग्स लें, आप ना इस तरफ आएँ। इन मोहतरमा की ज़िंदगी बदली, बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली, मेरी ज़िंदगी बदली। चंद स्टेप्स से ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। आप वो चंद स्टेप्स क्यों नहीं कर रहे? आस्क टू योरसेल्फ अपने आप से पूछिए। जब आपका दिमाग आपके साथ मिल के काम करेगा ना, याद रखिएगा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आपको आसान लगेगी और जब आप अपने ज़हन के खिलाफ हो जाएँगे, आप अपने माइंड की नहीं सुनेंगे, आप अपने आप की नहीं सुनेंगे, आप बस खाते रहेंगे, पीते रहेंगे। मैंने बहुत बड़े नंबर को ना अब तक कोच किया है और 95% लोगों का खाना नहीं ठीक। मैं बस किसी की बुराई नहीं करना चाहता। अगर मैं अब आपको मैसेजेस बताऊँ 4 कप, 6 कप, 8 कप चाय है, बाज़ारी नाश्ते हैं, बाज़ारी खाने हैं, वो रो रहे हैं, पैनिक अटैक आ रहा है। अल्लाह के वास्ते हमारी बात सुन ले। आपको इसका वास्ता, आपको उसका वास्ता, पता नहीं किस-किस के वास्ते। और मैं जब कॉल करता हूँ, सुनता हूँ, पूछता हूँ, आपने क्या खाया था? बस जी वो चाय पी ली थी, बस जी वो पेस्ट्री खा ली थी, बस जी वो बाज़ारी खाने खा लेते। जब आप इस तरह की चीज़ें खाते हैं, आप किसी का नुकसान नहीं करते, आप अपना नुकसान करते हैं। आप चाहे तो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। एक तो डिप्रेशन पे काम करना चाहते हैं, एंग्ज़ायटी पे काम करना चाहते हैं, ओसीडी पे, किसी भी चीज़ पे काम करना चाहते हैं, पहले गट हेल्थ पे काम करें। अपने साइकोलॉजिकल बिलीफ्स पे काम करें, एनवायरनमेंट पे काम करें, फाइनेंशियल हेल्थ पे काम करें, स्पिरिचुअलिटी पे काम करें। अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक हो जाए, सारी चीज़ें खुद ब खुद हल हो जाएँगी। बताएँ इसमें से कौन-सी चीज़ मुश्किल है? अब आप कहेंगे जी होता नहीं है। होता इसलिए नहीं है कि आप मोटिवेशन की तलाश में हैं। आपको लगता है कि मैं आपको मोटिवेट करूँगा। नहीं, आपको एक्शन चाहिए। एक्शन मुझे मोटिवेशन चाहिए, वीडियो नहीं देखनी, उठ के काम कर देना। मुझे वॉक करनी है, उठ के वॉक करनी शुरू कर दी। एक्शन जितना ज़्यादा आप एक्शन लोगे, उतना ज़्यादा आपका मोटिवेशन का रिवार्ड सिस्टम एक्टिव होगा। रिवार्ड सिस्टम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ज़्यादा मोटिवेशन आएगी। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आपने बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।